नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हो इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल स्किल्स। आज के स्पेशल वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट वीरे फॉर 3ds मैक्स, जिसमें आप वीरे को जीरो से एडवांस लेवल तक एक ही वर्कफ्लो में मास्टर करने वाले हो। ये वीडियो सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल नहीं है, ये आपको फोटो रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन प्रोफेशनल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कंप्लीट सेशन में आप सीखेंगे 3ds मैक्स यूआई को वीरे के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज करें, इंटीरियर के लिए परफेक्ट कैमरा प्लेसमेंट टेक्निक, वीरे फिजिकल कैमरा की कंप्लीट प्रोफेशनल सेटिंग, इंटीरियर के लिए वीरे सन का रियलिस्टिक यूज, वीरे के सभी टाइप की लाइटिंग और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लाइटिंग लिस्टर के थ्रू एक ही पैनल से लाइट कंट्रोल, वीरे मटेरियल सिस्टम, रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन और टेक्सचर वर्कफ्लो, पीबीआर मटेरियल वर्कफ्लो इन वीरे, प्रोफेशनल रेंडरिंग सेटअप सेटिंग, ऑप्टिमाइज रेंडर सेटिंग्स फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट, रेडी टू यूज रेंडर प्रीसेट्स, वीरे फ्रेम बफर ऑप्शंस फॉर पोस्ट प्रोडक्शन। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ रेंडर करना नहीं सीखेंगे, आप रेंडर सोचना सीखेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक सेटिंग आपके फाइनल आउटपुट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। और अगर आप वीरे को प्रोफेशनली मास्टर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया पीटीएस कैड एक्सपर्ट का ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां आपको मिलता है कंप्लीट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल सपोर्ट। तो चलिए 3ds मैक्स और वीरे के साथ अपनी विजुअलाइजेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट वीरे के बारे में। यहाँ पर हम जिस वीरे वर्जन का यूज कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए लेटेस्ट वर्जन है, विच इज वीरे 7 और इधर 7.2 वी कैन से। तो हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑल द सिंगल कमांड जो कि हमारे पास यहाँ पर होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम जिस तरह से चीज़ों को सीखने वाले वो स्टेप बाय स्टेप होगी। जैसे जब भी आप किसी भी 3D मॉडल के ऊपर काम करते हैं, इधर वो एक्सटीरियर हो गया वो इंटीरियर हो गया, तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात करें मॉडलिंग को हटा करके, तो मॉडलिंग को रिमूव करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले कैमरा को प्लेस करना होता है। कैमरा प्लेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे जो लाइटिंग प्लेसमेंट होती है हम लोग उनके बारे में काम करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। लाइटिंग के बाद हम लोग यहाँ पर मटेरियल के ऊपर काम करते हैं, देन हम लोग रेंडर सेटिंग के ऊपर वर्क करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग रेंडरिंग को कंप्लीट करके जो पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है वो रहता है कि किस तरह से आपको वीरे के अंदर कैमरा को प्लेस करना होगा। तो आपको वीरे इंस्टॉल करने के बाद वर्क करने से पहले एक स्टेप करना होता है और वो स्टेप यहाँ पर हमारा क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कस्टमाइज टैब पे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज यूजर इंटरफेस के ऑप्शन पे। एक्चुअली नॉट दिस वन, कस्टमाइज टैब पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कस्टम डिफॉल्ट स्विचर पे। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप वीरे इंस्टॉल करोगे, इधर आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ही मैक्स के अंदर सेट होता है। लेकिन क्योंकि अब आप वीरे के ऊपर काम करने वाले हैं तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके बॉटम के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आपको मैक्स टू वीरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सेट कर देना है। एंड देन जैसे ही आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे या सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पर रीस्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्लीट 3ds मैक्स का जो इंटरफेस होगा वो वीरे के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। चाहे हम लोग यहाँ पर रेंडर सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाती है। मटेरियल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मेजर आपको यहाँ पे जो मटेरियल्स होंगे वो सभी वीरे के विजिबल होंगे। तो होगा क्या एक्चुअली में कि आपका कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो वीरे के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे वर्क करना होगा कैमरा के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपके पास कमांड पैनल होता है, कमांड पैनल के अंदर क्रिएट टैब में यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ कैमरा और इधर हमें कैमरा को प्लेस करना है, तो यहाँ पर ये जो फोर्थ आइकन है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये स्टैंडर्ड। क्लिक करके यहाँ से आप इसे चेंज करेंगे वीरे के अंदर ताकि वीरे के आपको कैमरा शो करे। नाउ यहाँ पर आपको दो कैमरा के ऑप्शन दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज वीरे डोम कैमरा एंड द सेकंड वन इज वीरे फिजिकल कैमरा। तो हमें यहाँ पे किसके ऊपर काम करना है, फिजिकल कैमरा के ऊपर।
तो सिंपली यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 कैमरास प्लेस करके रखे हुए हैं, मैं आपको अलग से क्रिएट करके दिखा रही हूँ। मान करके चलिए कि मुझे यहाँ वाले एंगल से चेक करना है और मैं इस तरीके से देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कैमरा को 1 टाइम क्लिक करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका जो टारगेट होगा उसमें फिक्स करूंगी। तो कैसे प्लेस किया गया, फर्स्ट क्लिक में वी आर गोइंग टू प्लेस कि आपका किस पॉइंट पर कैमरा प्लेस्ड है, हमें वो पोजीशन फिक्स करनी है एंड देन ड्रैग करके आप इसकी डायरेक्शन और वी कैन से टारगेट जो होता है उसे हम लोग यहाँ पर फिक्स करते हैं। इस वाले कैमरा का नीड नहीं, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। कैमरा प्लेस करने के बाद उसे एक्टिव करना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे एक्टिव कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपल, जिस भी व्यू पोर्ट के अलोंग आपको उसे एक्टिव करना है, आप यहाँ पर उस व्यू पोर्ट के अंदर चले जाएंगे। अगर यहाँ पर आपका कैमरा सिलेक्टेड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सी प्रेस कर सकते हैं, वो कैमरा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने कैमरा को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और फिर आप यहाँ पर सी प्रेस करेंगे तो ये जितने भी आपके यहाँ पर कैमरा क्रिएट किए गए हैं वो सभी कैमरा को यहाँ पर शो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वीरे कैमरा 001 को चूज कर रही हूँ तो एक डिफरेंट मुझे व्यू मिल जाएगा। कैमरा 1 से जो व्यू मिलने वाला है मुझे, कैमरा 4 पे मैंने क्लिक किया तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे चूज करती हूँ तो अभी हमने कैमरा प्लेस किया है वो यहाँ पर शो हो जाता है। अब यहाँ पर कैमरा का जो प्लेसमेंट है दैट इज फाइन, लेकिन हाइट बराबर नहीं है। तो उसे हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर कैमरा को मूव टैब में आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ हाइट के, जैसे XYZ में हाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हाइट के लिए तो यहाँ से आपको Z में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर हम लोग कैप्चर करने जाते हैं तो हमें ह्यूमन हाइट के अकॉर्डिंग कैप्चर करना है। इधर आप एक्सटीरियर में कर रहे हैं या फिर आप इंटीरियर में कर रहे हैं। इंटीरियर वाले केस में हम लोग उसे थोड़ा सा लेस रखते हैं, बट एक्सटीरियर वाले केस में हम लोग एग्जैक्टली ह्यूमन हाइट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। अगर आप यहाँ पर बर्ड आई व्यू को कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल के अंदर 5 फीट 5 फीट 5 इंचेस 6 फीट इसके अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीरियर के अंदर 5 फीट से थोड़ा सा लेस रखेंगे। अगर डबल हाइटेड है इंटीरियर आपका तो आप नॉर्मल रख सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4 फीट 6 इंचेस से, तो मेरा कैमरा यहाँ पे मूव हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन यहाँ पर व्हाइट विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग इंटीरियर के अंदर हैं, वॉल्स लगी हुई है आसपास में, तो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपके पास जब भी आप कैमरा वाले टैब के अंदर जाके यहाँ पर स्क्रॉल करते मॉडिफाई पैनल पे, तो यहाँ पर एक क्लिपिंग का ऑप्शन होता है। तो इंटीरियर के अंदर ये वाला ऑप्शन काफी दफा यूज में आएगा, तो यहाँ पर आपको इसे चेक करके चलना है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैमरा टारगेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे कैमरा टारगेट को भी एग्जैक्ट सेम हाइट पे मूव कर देंगे। सो आई विल एड 4 फीट 6 इंचेस। तो इसे मैंने यहाँ पर चेंज किया। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको लिटिल बिट टॉप के अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल जिसका आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी सीलिंग भी नहीं विजिबल होनी चाहिए एंड बहुत ज्यादा फ्लोरिंग भी नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा टारगेट को अपर की तरफ मूव किया, सीलिंग मेरी ज्यादा विजिबल है एंड फ्लोरिंग थोड़ी कम, तो मैं यहाँ पे मिडिल माउस बटन को क्लिक करके इस तरह से अपने व्यू को चेंज करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि वो इक्वल दिख रहा है, दैट इज फाइन, बट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मायने रखती है, वो क्या कि आपका जो इमेज है वो आप किस तरह से कैप्चर कर रहे हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ से आपको डिफरेंट फील्ड ऑफ व्यू रखना होता है। अगर आपको लेंस की पिक्चर चाहिए तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट रखना होता है। वो हम लोग चेंज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग अपने पिक्चर के साइज को सेट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो रेंडर सेटअप का टैब है आपको यहाँ पर जाना है और इधर आप यहाँ पर F10 प्रेस कर सकते हैं। एक ही बात है, यहाँ पर आपके पास आउटपुट साइज के ऑप्शंस रहेंगे एंड बाय डिफॉल्ट कस्टम के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप HDTV सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर NTSC चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर विस्टा विजन चूज कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें आपको मिल जाएंगी। वी विल गो विद कस्टम के अंदर यू कैन डिफाइन कि आपका विड्थ और हाइट क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सेट कर लोगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे 1:1 का रेशियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर विड्थ को और हाइट को 1:1 रखा एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लॉक कर दूंगी। लॉक करने से क्या होगा कि अगर मैं अभी यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू में चेंज करती हूँ तो दूसरे वाला मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इमेज एस्पेक्ट रेशियो को फिक्स कर दिया। अगर ये यहाँ पर अनलॉक होगा तो आप यहाँ पर इसमें सेपरेट एंड इसके अंदर सेपरेटली चेंज करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको सिंगल के अंदर रख करके चल सकते हैं। एंड इससे पहले जो हमारे यहाँ पर सेट था वो करीब कितना था, 1.3, तो आप यहाँ पर इसको भी लॉक कर सकते हैं। तो आपका जो इमेज होगा वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये एरिया मुझे अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मैंने सेव फ्रेम को ऑन करके रखा है। अब आप उसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको कीबोर्ड के अंदर Shift+F प्रेस करना है। जब आप यहाँ पर Shift+F प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये यहाँ पर ब्लैक कलर से विजिबल होगा। दैट मीन्स रेंडरिंग के अंदर चीजें यहाँ पर आपको शो नहीं होने वाली है, अदरवाइज वो पूरा यहाँ पर आपको विजिबल होता है। दूसरा चीज, यहाँ पर कैमरा के अंदर हमें करना क्या, यहाँ पर जाएंगे, आप कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक टाइप कैसा है, अगर आप पिक्चर कैप्चर करें तो यहाँ से आप स्टिल कैमरा रखेंगे। अगर आप यहाँ पे मूवी कैप्चर कर रहे हैं या वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज रख सकते हैं। टारगेट आपको ऑन रखना है तो आप इसे ऑन रखिए, ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। फोकस डिस्टेंस कब यूजफुल होता है, जब आप यहाँ पे किसी पिक्चर के अंदर, रेंडरिंग के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करें तो फोकस डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। शो करना है कौन ग्रिड को, जैसे अभी ग्रिड्स विजिबल हो रही है तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, सिलेक्टेड, मतलब मेरा कैमरा सिलेक्टेड है तो वो ग्रिड्स को शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर इसे ऑलवेज पे कर लोगे तो अगर आप बाहर भी क्लिक कर रहे हो ना तो भी ये ग्रिड्स वहां पे विजिबल होगी। एंड अगर यहाँ पर आपने 90 पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं शो होने वाला है, और सिलेक्टेड करेंगे तो ओनली सिलेक्टेड वाले फेस के अंदर ही विजिबल होती है। सेंसर एंड लेंस के अंदर यहाँ पर आपको लेंसेज के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक आप यहाँ से फिल्म, गेट, वैल्यू जो उसमें आप चेंजेस करके देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फोकल लेंथ में चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, तो ये फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाइक ISO, F नंबर, शटर स्पीड, ये यहाँ पर इनडायरेक्टली सबसे पहले तो एक्सपोजर के ऊपर फर्क लेकर के आते हैं। एंड दूसरा चीज जो यहाँ पर इसके पर्टिकुलर इसका फीचर, लाइक ISO है, F नंबर है, शटर स्पीड, तो सबके अपने अपने पॉइंट्स रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको शटर स्पीड का एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि कैमरा को जब भी हम लोग कैप्चर करते हैं कैमरा से पिक्चर, तो सामने जो लेंस लगा हुआ होता है वो ऐसे क्लिक करके एक साउंड देता है, तो वो जो शटर क्लोज हो रहा है वो उसका साउंड होता है। अब वो कितना ज्यादा फास्ट बंद हो रहा है, कितना ज्यादा स्लो बंद हो रहा है, उसके वो फर्क आ जाता है। अगर यहाँ पर आपने उसको बहुत ही धीरे धीरे वो बंद हो रहा है, सो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लाइटिंग ज्यादा यहाँ पर एंटर कर पाती है। और अगर हम लोग यहाँ पर उसको फटाफट से कैप्चर कर देते हैं तो फिर वो यहाँ पर डार्क पिक्चर कैप्चर करके देता है। तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो चीजें मैंने आपको बताई, डेप्थ ऑफ फील्ड का, मोशन ब्लर का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इनके साथ भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। कलर एक्सपोजर वगैरह के साथ आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। बाकी आई एम सजेस्टिंग कि इसको ऑफ करके रखिए, क्योंकि ये ऑप्शन आप यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ से यू कैन कंट्रोल वाइट बैलेंस, कि आपको टोन, टेम्परेचर कैसा रखना है। ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये जब भी आप यहाँ पे फाइनल रेंडरिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप एक्सपोजर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू एक्सपोजर। यहाँ से आप वाइट बैलेंस भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप इस इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा एंड डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी ये क्या दिखा रहे हैं, ओवरराइड 3ds मैक्स रेजोल्यूशन, ये ऑप्शन अनचेक है। मतलब यहाँ पे आप जो कैमरा के अंदर आपने जो भी सेटिंग डाली रेंडर सेटअप में, विड्थ और हाइट का, ये उसी सेटिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेपरेट रखना चाहते हैं तो यहाँ वाले केस में आपको करना है कि इसको चेक कर देना, एंड देन आप यहाँ पर चेंज करेंगे कि इसका विड्थ कितना होना चाहिए, यहाँ पर इसका हाइट कितना होना चाहिए। अगर मैंने एस्पेक्ट रेशियो को 1 कर दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके देगा, ठीक है। बाकी इसको अनचेक करके रखिए, क्योंकि जो सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर रेंडर करके आपको देगा। ये एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट का, ये ऑप्शन जरूर से जरूर चेक होना चाहिए। ये क्या बैलेंस करता है, इस ऑप्शन के चेक होने से आपका जो इमेज रहता है वो ओवरऑल स्ट्रेट रहेगा। लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपका इनेबल रहेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम लोग इसको ऑफ करके चलते तो यहाँ पर आप चेक करेंगे टिल्ट का एक वैल्यू, मैंने इसको 0 कर दिया तो एक हल्का सा ना एंगल बन गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर चेक कर दूंगी, मैं कितना भी यहाँ पे टारगेट को चेंज कर लूं, यहाँ पर इस ऑप्शन के चेक होने की वजह से जो मेरा मॉडल रहेगा या जो मेरा फाइनल पिक्चर है वो यहाँ पर स्ट्रेट रहने वाला है। तो उस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। बुकैश इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्टोर्शन के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगेन जो मैंने बताया क्लिपिंग वाला इंटीरियर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप नियर क्लिपिंग पेन, फार क्लिपिंग पेन, इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन चेक तभी करना जब भी आपका कैमरा जिस तरह से आपने प्लेस किया है उसकी वजह से सेंटर के अंदर कोई वॉल आ रहा है, वो दिक्कत कर रहा है, तो वहां पर उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। अदरवाइज आप उसको ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शन गाइड्स की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप चाहे तो कस्टम को ऑन कर सकते हैं। एंड इसमें आपको फिर सेट करना पड़ेगा लाइक सिलेक्टेड। तो यहाँ पे 3x3 के लाइन्स आ गए हैं, ये आपको हेल्प करते हैं सेट करने के लिए कैमरा को। आप गोल्डन ग्रिड को इनेबल कर सकते हो, गोल्डन स्पायरल को आप यहाँ पर इनेबल करके देख सकते हैं, गोल्डन ट्राइंगल आप यहाँ पर इनेबल करके देख सकते हैं। वो अलग अलग फीचर फिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर कैमरा को प्लेस करना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे चीज आती है कैमरा को प्लेस करने के बाद लाइटिंग को सेटअप करना। लाइटिंग के अंदर दो चीजें रहेंगी, पहला आपका एनवायरमेंट लाइट और वी कैन से नेचुरल लाइट, और सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है जहां पर हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स लगाते हैं। तो मैं आपको दोनों समझा रही हूँ, और जब भी आप यहाँ पर लाइटिंग को प्लेस करें आपको एक ऑप्शन को जरूर से चेक करके रखना है। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जितने भी मटेरियल है ना उनका भी कलर्स यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि वो कलर्स मुझे विजिबल हो, तो मैं यहाँ पर रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर वीरे टैब के अंदर मुझे चले जाना होगा। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है ग्लोबल स्विचेस का, आपको इसे चेक कर देना है और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको मटेरियल ओवरराइड सेटिंग, यहाँ से आप इसे चेक कर देंगे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपको वीरे मटेरियल को पिक कर लेना होगा। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे रेंडर करके चेक करेंगे तो आपके मॉडल में कितने ही मटेरियल हो वो यहाँ पर उस मटेरियल को नहीं शो करेगा। कुछ मटेरियल विजिबल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज जो एक्सक्लूडेड फॉर्म में होंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं ये एक्सक्लूडेड है। तो आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले टैब के अंदर ले जाइए, ओके कर दीजिए एंड देन ट्राई टू रेंडर इट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो पूरा आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें मैटर करती है। पहला, हमें लाइटिंग प्लेस करनी। ठीक है, अभी के लिए कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं है, तो जो लाइटिंग्स है मैं उसको यहाँ पे हटा दे रही हूँ। कैसे हटाऊंगी मैं, लाइट लिस्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको अनचेक कर देंगे, लाइक 1 by 1 करके वी आर गोइंग टू अनचेक ऑल द ऑप्शंस लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ से आप इनको भी हटा सकते हो। एंड सन भी मैं आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग से करके दिखा दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सन को भी जो है उसे मैं डिलीट कर दूंगी। सो आई प्रेस Shift+L, सन को सिलेक्ट कीजिए एंड देन रिमूव इट। ठीक है, अब एक बार आप रेंडर करके देखो। तो क्योंकि आपके पास कोई लाइट सोर्स है ही नहीं तो पूरा इमेज कैसा दिख रहा है, डार्क, हल्का सा लाइटिंग आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट लाइट। तो वो भी लोग ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो हमारा मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपको हटाना होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है इसका, स्लाइडिंग विंडो 001। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक्सक्लूड लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से आपको जो ये स्लाइडिंग वाला आपने विंडो लगाया हुआ है इसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ड्रैग करके आप यहाँ पर इस वाले टैब के अंदर इसको ले जाएंगे एंड देन यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद जरा एक बार रेंडर करके देखिए तो सभी ऑब्जेक्ट आपके सभी के अंदर से मटेरियल हट गए हैं, इस इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर एनवायरमेंट को ऐड करना सीखिए, सन को ऐड करना सीखिए। आपके वाले केस में अभी बिल्कुल ब्लैक दिखेगा बट डोंट वरी, अभी इसको फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले लाइट वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से आपको क्लिक करना है वीरे टैब पे और यहाँ से आप चूज करेंगे वीरे सन। टॉप व्यू पोर्ट के अंदर से हमेशा आपको यहाँ पर लाइटिंग को ऐड करना है। जिस तरह से हमने कैमरा को प्लेस किया बिल्कुल सेम मेथड है सन को प्लेस करने का भी, कि पहला आपका सन का पोजीशन एंड देन ड्रैग करके यहाँ पर आपका टारगेट क्लिक करके ऐड कीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली पूछता है कि क्या आपको एनवायरमेंट मैप लगाना है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अब आपके वाले केस में यस करते ही फिनिश, लेकिन मैंने क्योंकि पहले से ऐड किया हुआ है तो ये मेरे से पूछेगा कि क्या आपको पहले वाले मैप को रिप्लेस करना है, आपका एनवायरमेंट मैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यस, ताकि बिल्कुल फ्रेश मैप मुझे यहाँ पे मिले। देन अगर मैं यहाँ पे रेंडर करके देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो लिटिल बिट डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की कंडीशंस बदल गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले आपका जो सन है यहाँ पर समझे दो जगह से समझा रही हूँ, पहला आपका टॉप एंड सेकंड आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट रिपोर्ट से क्या देख रहे हैं आप, साइड से देख रहे हो। तो साइड से क्या होता है, अगर मेरा सन यहाँ पर है, मेरे मॉडल के बिल्कुल सामने यहाँ पर है, तो क्या होगा, इधर या तो सनसेट हो रहा है, डाउन जा रहा है सन, या मेरा सनराइज हो रहा है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में सनसेट करता है ना, 3ds Max के अंदर सेम प्रोसेस रहेगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर इसको टॉप के अंदर लेकर के जाओगे आपका सन का जो टाइमिंग है बदल जा रहा है। अब रेस जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ये रेस की डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो आपको लाइटिंग उसी हिसाब से मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो लाइटिंग है वो यहाँ पर बदल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें, पहला तो हमने यहाँ पर सन का टाइमिंग चेंज किया, लेफ्ट या फिर फ्रंट से आप चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप टॉप से चेंज करते हैं तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका टाइमिंग तो सेम है लेकिन सन किस साइड से आपको दिख रहा है,
उसके अंदर यहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, तो वो आप यहाँ पर चेंज करके देख सकते हो। तो मुझे सन बिल्कुल ऐसा फ्रंट में चाहिएगा, तो मैं यहाँ पर से टॉप के अंदर चली जाऊंगी, ठीक है, और यहाँ से मुझे सन को कुछ इस एंगल पे रख दें ताकि लाइटिंग वाला जो फेज है वो मुझे यहाँ पर मिले। अब मेरा जो सन है वो बहुत ही ज्यादा, आप यहाँ पर देखोगे, मैं रियल जूम करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा शार्प शेडो क्रिएट कर रहे हैं। अगर मुझे इसको स्लो करना है या थोड़ा लाइक सॉफ्ट शेडो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सन को सिलेक्ट करके मॉडिफाई टैब पे जाऊंगी। तो जैसे कैमरा की प्रॉपर्टीज दिख रही थी ना, सिमिलरली मुझे यहाँ पर सन की प्रॉपर्टीज विजिबल होंगी, जहां से अगर मुझे सन का इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर सकती हूँ, सिर्फ एनवायरमेंट की तरफ से लाइटिंग आएगी। ऑन करके रखोगे तो सन की तरफ से भी लाइटिंग मिलने वाली है। यहाँ सब कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका सन का इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ सब कंट्रोल करते हो कि वो कितनी ज्यादा शार्प या कितनी ज्यादा सॉफ्ट लाइटिंग क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉफ्ट लाइटिंग आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर और बढ़ाया तो डेफिनेटली और सॉफ्ट लाइटिंग क्रिएट होगी। तो इंटीरियर के अंदर हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हम लोगों को सॉफ्ट लाइटिंग का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ वाले केस में आप इसकी साइज मल्टीप्लायर को बढ़ा करके काम करेंगे। मैं आपको डिफरेंस दिखा दे रही हूँ। दिस इज द रेंडर व्हेन वी आर चूजिंग द साइज मल्टीप्लायर एज वन वैल्यू। तो यहाँ पर ये इफेक्ट आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया तो यहाँ पर इफेक्ट कैसा मिलेगा, सॉफ्ट शेडोज क्रिएट होंगी जो कि मोर रियलिस्टिक लगती है। इन द केस ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर के अंदर ही वेरी कर सकते हैं कि भाई अगर आपका सन है वो बहुत ज्यादा लाइक हार्श लाइटिंग वाले टाइम पे आपने सेट किया हुआ है, तो वो आपको लाइक ज्यादा आपको शार्प शेडो का नीड होता है, अदरवाइज आप नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जहां से आप फिल्टर, कलर मोड पे काम कर सकते हैं। स्काई का मॉडल बैकएंड पे कैसे, पीआरजी क्लियर पे है, प्रीमियम पे आपने रखना है, क्लियर के ऊपर आपको सेट करना है, ओवरकास्ट आपको चाहिए तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए क्लियर स्काई के साथ पे कंटिन्यू करूंगी। यहाँ से आप एक्सक्लूड वगैरह कर सकते हो, सन को इनविजिबल करना, इनविजिबल कर दीजिए। इनविजिबल करने से क्या होगा, सन का एक्चुअल साइज यहाँ पर शो नहीं होगा लेकिन उसका इफेक्ट आएगा। एंड क्योंकि हम लोग इंटीरियर पे काम करें तो डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। यहाँ से आप क्लाउड्स वगैरह को इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, लेट मी शो यू दैट इज वेल, तो यहाँ पर ना आपको क्लाउड्स विजिबल होंगे, सी हियर, ठीक है। नाउ क्लाउड्स की डेंसिटी क्या है, यू कैन कंट्रोल दैट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइटिंग भी इफेक्ट होती है। तो अगर आपको क्लाउड्स नहीं रखने, कीप इट 0 और लाइक कीप इट वेरी मिनिमल, वो आप रख सकते हैं। यहाँ से आप इसमें सिरस अमाउंट को चेंज करके देख सकते हैं। ये क्या कर देते हैं, हाई क्लाउड्स को ऐड करके देते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट जो लाइक आपकी क्लाउड्स के ऑप्शन है उसे आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। अब ये हुआ इंटीरियर के अंदर एक पार्ट लाइटिंग का, जहां पे हम लोग नेचुरल लाइटिंग लगा रहे हैं। सेकंड फेज में क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट को सेट करना। तो उस वाले केस के लिए जैसे हम लोग बाकी का सन वगैरह ऐड किया ना, यहाँ पर आपको बाकी के लाइट सिस्टम से मिल जाते हैं, जहां सब वीरे लाइट में डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स होती है, लाइक प्लेन, डोम, स्पीयर, मैश, इन तरीके की लाइट्स को ऐड कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि ओवर इल्यूमिनेशन के लिए यूज की जाती है। आईएस लाइट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, जैसे आपने देखा भी होगी स्टेन इंटीरियर के अंदर काफी सारे टाइप की लाइट्स को यूज किया जाता है आईएस की फॉर्म में। लेट मी शो यू ताकि इशू ना आए यहाँ पे। आईएस लाइट, ये देखिए इस टाइप की जो लाइट होती है ना, इनको आईएस लाइट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन लाइट्स को भी प्लेस कर सकते हो। तरीका बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू शो यू अ मेथड, फिर आपको काम करके देखना है उसके ऊपर। काम कैसे किया जाएगा, जो भी लाइट आपको प्लेस करनी, सिलेक्ट दैट टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइक प्लेन, स्फीयर, मैश और डिस्क। सिंपली, वेरी सिंपल, ध्यान से देखेंगे एक बार इसको, ठीक है। जूम इन कर लीजिए और मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पर एक लाइट का सोर्स लगाना है। मैंने एक रेक्टेंगल लाइट यहाँ पर ऐड की, डब्ल्यू प्रेस करेंगे और इस तरीके से उसको मूव कर देंगे। मैं जानबूझ करके इसको अलग से रख रही हूँ ताकि मैं आपको शेप को शो करा पाऊँ। तो क्योंकि यहाँ पर ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल, तो मुझे लाइटिंग कैसी दिख रही है यहाँ पे, रेक्टेंगल। एक लाइट समझ लीजिए, बाकी सब अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि जस्ट यहाँ पर शेप बदल रहा है, प्रॉपर्टी सारी सेम रहेंगी। तो टाइप क्या है, प्लेन, आप यहाँ पर स्फीयर रख सकते हैं। तो स्फेरिकल फॉर्म में क्या होगा, दोबारा रेंडर करके देखिए, वो एक स्फीयर के टाइप में आपको विजिबल होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर उसको डिस्क रख दे रहे हैं तो वो सर्कुलर फॉर्म में विजिबल होगा, लाइक दिस। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को लाइट में कन्वर्ट कराना है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कीप एन एग्जाम्पल एज अ बॉक्स। ऑटो ग्रिड को ऑन कर लेते हैं एंड लेट्स मेक अ शेप है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को लाइट में कन्वर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वेरी सिंपल, यहाँ से लाइट को सिलेक्ट कर लीजिए, लेट्स पिक लाइट, सिलेक्शन मेथड से लाइट को चूज करेंगे एंड लाइट को पिक कर लेंगे।
अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, टाइप डिस्क, हम इसे चेंज करेंगे मैश में, और यहाँ से आप मैश को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन चूज ऑल एंड देन पिक डिस्क। तो अभी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपके किसी भी टाइप के डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिक शेप से नहीं बन सकता, तो वहां वाले केस में आप इसकी टाइप को बदल सकते हैं। अगर मुझे प्लेन चाहिए, आई विल यूज प्लेन एंड देन आई विल मूव इट हियर, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा। सभी लाइट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लाइक पैरामीटर्स बदल जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे अगर प्लेन ले रहे हैं तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है, यहाँ से इसका विड्थ कितना है। अगर आप यहाँ पर स्फीयर ले रहे हैं तो रेडियस कितनी है, डिस्क ले रहे हैं तो रेडियस कितनी है, वो चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका मल्टीप्लायर कितना, जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा उतनी ही ज्यादा वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर रखते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी एक कलर डिफाइन कर सकते हैं, उसी टाइप का यहाँ पर ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और प्रोफेशनल में वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोड को टेम्परेचर पे सेट करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, दो टाइप की लाइट्स होती हैं, एक कूलर लाइट्स होती है, एक आपकी वार्मर लाइट्स होती है। तो अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को घटा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्यादा वार्मर लाइट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मैंने किया 8500, तो यहाँ पर आपको कूलर लाइट मिल रही है। तो आपको किस टाइप की लाइटिंग क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं। लेट्स कीप इट 3500, तो वार्म लाइट मुझे यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से अभी ये कंप्लीटली यहाँ पर ऐसा पूरा रेस जा रहा है, इसका डायरेक्शनलिटी डिफाइन करके आप इसको एक स्पेसिफिक एंगल डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शनलिटी नहीं दोगे तो वो एक पूरा एरिया में स्कैटर करेगा लाइट को, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपको शो कराना है नहीं कराना, जिसकी वजह से शेडो क्रिएट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। डबल साइडेड में दोनों साइड वो रिफ्लेक्ट करेगा, सी है, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे तो वो ओनली एक ही साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस साइड डायरेक्शन जा रही है। इनविजिबल कर देंगे तो जैसे सन वाले केस में था कि लाइट शो नहीं होगी बट उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, तो सेम यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, वो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से सैंपल वो कैसे कलेक्ट कर रहा है वो वाली चीज रहती है। डिके आप कर सकते हैं। डिके इज लाइक जैसे अभी क्या हो रहा है, लाइट का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो लाइट का इफेक्ट भी कम हो रहा है। लेकिन अगर इसको चेक कर दोगे तो जहां तक की जा रहा है वहां तक लाइट आती रहेगी। व्यू पोर्ट के अंदर कैसे विजिबल हो रही है, लाइक अगर मैं आपको शो करूं तो व्यू पोर्ट में अगर लाइट आपने ऑन करके रखा होता है ना तो येलो कलर से शो होता है, बाकी लाइट्स को मैंने ऑफ कर दी तो ब्लैक कलर से विजिबल हो रही है। तो वो वाली चीज यहाँ पर रहेगी। मुझे इसको सिर्फ क्रिएशन के लिए दिखाना था तो मैंने इसको यहाँ पर ऑफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारे पास सिंपल वीरे लाइट है, वी ऑल्सो हैव वीरे एम्बिएंट। इस लाइट का रोल सिर्फ इतना है कि ओवरऑल इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रही है और कुछ नहीं। जैसे आपको लग रहा है कि भाई मैंने हर एक तरीके की लाइट लगा दी बट स्टिल मेरे ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर कम है, तो वीरे एम्बिएंट लगाओ, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो 20, 30, 40, 50 जितना भी देना है। ये किसी भी काइंड का शेडो कास्ट नहीं करती है, ये सिर्फ ओवरऑल इल्यूमिनेशन बढ़ाती है, इसका कोई और रोल नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हैं इस लाइट की हेल्प से, ठीक है। ये इसका यहाँ पर रोल रहता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वीरे आईएस की, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्लिक इट एंड ड्रैग इट हियर। ये मैं आपको भी डायरेक्टली दिखा दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेस आपको बना करके देती है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ये देखिए, ठीक है। वही सारे ऑप्शंस, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना यहाँ पर आपको टेम्परेचर रखना है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी पोजीशंस वगैरह बदल करके देख सकते हो। अभी ये ओवरऑल स्कैटर कर रही है क्योंकि हमने कोई फाइल नहीं डिफाइन की, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन आप यहाँ पर कोई भी एक फाइल डिफाइन कर देते हैं, आपको इजिली गूगल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड इसको कर पाओगे। क्लिक करा दो एंड मैंने कोई भी एक रैंडम लाइट सेलेक्ट यहाँ पर कर ली, तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसकी वजह से लाइट को अफेक्ट करना शुरू करेगा। डाउनलोड कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। गूगल पे जा करके आपको सर्च करना है लियो मून आईएस लाइट, सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मैं अभी यूज कर रही हूँ ना ये वही लाइट है। 32 फ्री लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्लिक करके जाना और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे फ्री डाउनलोड पे एंड देन यू कैन यूज द लाइट्स। इस तरीके से अभी आप यहाँ पर देखिए जरा, इस तरह से पैक कर सकते हैं और बाकी सारे वही फीचर्स रहेंगे, लाइक इसका इंटेंसिटी कितना है, शेप वगैरह कैसे, वो सारी चीजों का यहाँ पर अफेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे यहाँ से आपको लाइट को क्रिएट कर लेना। ना फटाफट से, जैसे मैंने आपको लाइट को क्रिएट करना सिखाया, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लाइट्स को यहाँ पर ऑफ किया है, तो जितनी भी लाइट्स है मैं उन सभी को यहाँ पे 1 by 1 करके इस तरीके से ऑन कर दूंगी, ठीक है। एंड मैं जस्ट आपको एक बार शो करके दिखा रही हूँ, आप सेम मेथड का यूज करके अपने वाले
मॉडल्स के अंदर भी लाइटिंग्स वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यूजिंग लाइट लिस्टर ऑन कर लीजिए इन सभी को, एंड देन दैट्स इट। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट, ठीक है। एक और चीज, मुझे यहाँ पर एक तो इन लाइट्स का जरूरत नहीं है, लेट्स डिलीट दैट। स्फीयर लाइट मैंने ओवरऑल इल्यूमिनेशन के लिए रखा हुआ है। इसमें एक चीज और है, इसमें ना ओवरऑल लाइक आप ये देख लो ना, ये यहाँ पे डोम लाइट की वजह से आई है, टाइप डोम। तो जो आपने यहाँ पर अभी नोटिस किया होगा कि एक पूरा वेदर यहाँ पे पीछे का क्रिएट हो गया, वो डोम लाइट की वजह से। वो भी आप आसानी से लगा सकते हो, ज्यादा इशू नहीं रहता उसमें। लेट्स रीड दैट एंड देन ब्लेंडर। जैसे हम लोगों ने सिंपल सन लगाया ना, हम लोग उसी के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। एक और शायद डोम लाइट है, लेट्स चेक। टाइप देख लीजिए एक बार, दिस वन। यस, दिस वन। अभी आप चेक करोगे आपको किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो अभी हम लोगों ने ऐड किया था ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाएगी। तो ऐसा आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड एक और चीज, मैंने जो यहाँ पे फेक सन की हेल्प से लाइट लगाई है, उनको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रही हूँ अभी के लिए। सो सिलेक्ट एंड देन डिलीट दिस, सिलेक्ट दिस, डिलीट। क्योंकि हम लोगों ने जो मेथड देखा उसकी हेल्प से वी आर गेटिंग इनफ लाइट, तो हमें यहाँ पर बाकी लाइट्स को ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड देन सेंटर वाला जो स्पेरिकल लाइट है, उसका भी आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पर जरूरत है। सो लेट्स सिलेक्ट दैट, डिलीट दैट एज वेल। सो आई विल गेट लाइटिंग समथिंग लाइक दैट। जहां पर वेरी सिंपल हम लोगों ने क्या किया, सन लगाया, सन के साथ साथ में यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, लाइट लगाया है। सीलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लाइट्स को ऐड किया और यहाँ पर मैंने लाइट्स को ऐड किया। अब क्योंकि इस टाइप का तो कोई लाइट शेप हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा एक शेप क्रिएट करेंगे एंड देन उसको वीरे मैश लाइट की हेल्प से उसको लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस विल बी द रिजल्ट वी विल गेट आफ्टर डूइंग ऑल द नेसेसरी पार्ट्स। ऐसा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ से आपको कैमरा पे काम करना, इस तरीके से यहाँ से आपको लाइट के ऊपर काम करना। नेक्स्ट हमें किसके ऊपर काम करना होता है, मटेरियल के ऊपर, विच इज अ ह्यूज टॉपिक। सो फर्स्टली आप पहले इन दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे। हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हमें सीखना है अबाउट द मटेरियल्स। तो यहाँ पे वर्क कैसे किया जाएगा उसे हम लोग डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहला चीज कि आपका जो मटेरियल एडिटर होता है उसे ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एम प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे एम प्रेस करते हो, आपका मटेरियल एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाता है। एंड इन केस आप यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते, सो दिस इज द शॉर्टकट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और वी कैन से दिस इज द कमांड शॉर्टकट, तो यहाँ पे डेफिनेटली एम ही रहने वाला है, वो यहाँ पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका मटेरियल रहेगा वो यहाँ पर आप टू तरह से प्लेस कर सकते हैं। लाइक देयर आर टू टाइप जिसकी हेल्प से आप मटेरियल को यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। द फर्स्ट वन इज स्लेट मटेरियल एडिटर, जो कि ज्यादा कंपैटिबल है अगर आप लाइक 3ds Max पे काम करना चाहते हैं। तो लिटिल बिट इजी भी रहता है, काफी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन एक दफा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर काम करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर आप कितने भी नंबर ऑफ मटेरियल्स बना सकते हो। लाइक कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 ही बना सकते हैं, 20 ही बना सकते हैं, 30 ही बना सकते हैं। दूसरा जो मटेरियल एडिटर यहाँ पर आपके पास होता है वो यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट रहेगा। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा मोड्स के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना होगा कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर पे। तो ये यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, जहां पर आपको नोड सिस्टम की जगह पे इस तरीके से स्फेरिकल बॉक्सेस मिल जाते हैं। यहाँ वाले केस के अंदर आपका जितना भी काम रहेगा वो थोड़ा सा आपको लाइक ध्यान से वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज सभी मटेरियल्स यहाँ पर इसी पैनल के अंदर आपको दिखने वाले हैं। सो आपको क्लिक करना है, मटेरियल को लोड करना है, फिर आगे का वर्क करना है, वो वाली चीज यहाँ पे रहती है। द सेकेंड थिंग इज कि इसके अंदर जो आपको स्पीयर और वीकेंड से जो बॉल्स यहाँ पे मिला हुआ है मटेरियल्स को एडिट करने के लिए, वो यहाँ पे लिमिटेड है। तो आप यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लेट्स सपोज इससे ज्यादा का नीड पड़ गया तो वहां पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे स्लेट मटेरियल एडिटर पे। इसे मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेती हूँ
और इसको एक दफा हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला चीज कि आपका जो कंप्लीट ये मटेरियल एडिटर है, ये थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, इक्वल तो नहीं है डेफिनेटली, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं, मटेरियल्स को एंड मैप को सिलेक्ट करते हैं। ये जो आप स्मॉल स्मॉल से आइकन्स देख रहे हैं ना, ये पूरा नॉड सिस्टम होता है जहां से हम लोग मटेरियल को लोड कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। एंड यहाँ वाले केस में आपको उनकी प्रॉपर्टीज विजिबल होती है। तो मान के चलो कि आप यहाँ पे किसी मटेरियल को बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आपको उसका मटेरियल एंड उसके टेक्सचर्स को ऐड करना पड़ेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दे रही हूँ। यहाँ पर आ जाइए आप एंड लेट्स सर्च ambientcg.com, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे PBR सर्फेसेस के ऑप्शन पे। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स चूज दिस ऑप्शन। ओके, क्लिक किया कि यहाँ पर इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप JPG में भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप PNG में कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में यहाँ पे 1K 2K 4K एंड 8K लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन। 1K का मतलब है 1000 रेजोल्यूशन के अंदर चीजें चल रही हैं। 2K का मतलब है आपका 2000 रेजोल्यूशन में चीजें चल रही हैं। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन यहाँ पर बढ़ता जाएगा, उतने ही बड़े पिक्सल्स होंगे, उतनी ही बड़ी पिक्चर होगी और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो 2K इज फाइन फॉर अस। यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दोगे एंड देन यू कैन ईदर मेक अ न्यू फाइल और न्यू फोल्डर और यहाँ से आप इसे सेव करेंगे। ठीक है, ओके, कुछ इशू है शायद इसमें, दूसरे वेबसाइट से हम लोग कर लेते हैं। सो लेट्स डाउनलोड इट फ्रॉम पोली हेवन। क्लिक कीजिए यहाँ पे टेक्सचर्स पे, फ्लोरिंग पे आ जाइए। यहाँ पर ये सभी फ्लोरिंग्स है। सो लेट्स सपोज ऐसा कुछ है, लेमिनेट फ्लोर। यहाँ से अगेन 4K मैंने इसमें सिलेक्ट किया, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो वी विल गो विद जिप। ये नहीं चाहिए जो चीज़ है उसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं। सो ये सभी आ जाएगा। इसका JPG ले लीजिए। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे डाउनलोड बटन पे एंड देन सेव। ठीक है, इस वाली फाइल में कुछ इश्यूज थे तो मैं नहीं चाहती मेरे सिस्टम करप्ट हो जाए, सो आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड दिस वन। मैंने दूसरा यहाँ पे कर लिया। बाकी वेबसाइट में कुछ इशू नहीं है, डेफिनेटली इस साथ कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसमें भी दिक्कत है, चलो कोई इशू नहीं है। बाकी आई थिंक मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। मेरे पास कुछ मटेरियल्स पहले से अवेलेबल है, मैं उनका आपको यूज करके दिखा दे रही हूँ। आप सब डाउनलोड करके रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप का मटेरियल क्रिएट करेंगे। कुछ ऐसा वुडन मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे डाउनलोड और जो फाइल है उसके यहाँ पे पाथ कॉपी कर लेते हैं। नाउ इसे समझना ना बहुत आसान है। मैं एक एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को एंड मैं बहुत दफ़ा क्लासेस में भी डिस्कस करती हूँ इस चीज़ के बारे में और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब सोचिए ऐसा कि लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई भी एक कुछ भी खाने का आइटम हो सकता है। लेट्स सपोज केक हो गया, ठीक है। सो केक इज द फाइनल प्रोडक्ट ना, लेकिन उसे बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। यू नीड सम काइंड ऑफ फ्लावर, यू विल ऑल्सो नीड शुगर, आपको कोको पाउडर इन केस आप बनाना चाहते हैं तो कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स और बाकी सारी चीज़ों का नीड पड़ता है। तो जो यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो तो आपका मटीरियल रहेगा और उसे बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का जरूरत यूज किया गया है उन्हें उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे यहाँ पे मैप रहते हैं। तो आपका जो मटेरियल वाला पार्ट रहेगा उसमें आप दो चीजें नोटिस करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर मटेरियल, जहाँ पे फिर आपको वीरे, कोरोना, जर्नल एंड स्कैनलैंड सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड मैप के अंदर फिर वीरे, एनवायरमेंट, जर्नल, OSL, स्कैनलैंड एंड केओस्केटर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाने वाली है। यहाँ पे ये सीन के मटेरियल्स है, लाइक आपने सीन में कौन कौन से मटेरियल यूज किए हैं और ये सैंपल स्लोट्स आप इनको भी यूज कर सकते हो। मोरओवर ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अगर आप वीरे पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वीरे पे जाना होगा एंड हियर वी हैव वीरे मटेरियल। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लेकिन 99% केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे वीरे MTL के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके जो मिडिल वाला आप देख रहे हो ना पार्ट, इसके अंदर आप लेकर के आओगे। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करके इसको सेट कर देते हैं, सेट करते ही यहाँ पर अगर आपने उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, सो हेयर इधर वाली साइड पे आपको उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टी शो हो जाती है।
ठीक है। अब वीरे मेटल को समझने के लिए 4 से 5 चीजों का अगर आपको लाइक नॉलेज है दैट इज फाइन, उसमें आप एक बेसिक मेटल क्रिएट कर पाओगे और फिर जितने ज्यादा आप इसके डेप्थ में जाते जाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो पहला जो फीचर आप यहाँ पर देख रहे हो वीरे मेटेरियल के अंदर वो यहाँ पर आता है डिफ्यूज का। डिफ्यूज का मतलब होता है आपका मेन कलर या मेन टेक्सचर। जैसे अगर हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा था तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आपका मेन कलर क्या है, ये वुड वाला चीज। अगर आप यहाँ पे प्लास्टर क्रिएट करें तो प्लास्टर के लिए मेन फाइल क्या हो गया, जो प्लास्टर का कलर है। लेट्स सपोज आपको रेड प्लास्टिक क्रिएट करना है तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज अलग है, मेन कलर क्या है यहाँ पे रेड। तो कोई भी कलर या कोई भी टेक्सचर जिसका आपको इफेक्ट देखना है वो यहाँ पर आपका डिफ्यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मेटल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे इसकी बाकी सभी प्रॉपर्टीज आपको विजिबल हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे डिफ्यूज के ऊपर ये जो कलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक कलर चेंज करूंगी तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आपकी मेन ऑब्जेक्ट का कलर भी बदल गया है। अगर मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन रखा तो वो ग्रीन के अकॉर्डिंग आ गया। थोड़ा आप इस तरीके से रख रहे हैं लाइक समथिंग इस तरह के कलर वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। लिटिल बिट ऐसा चाहिए गोल्डन शेड में चाहिए वो आप रख सकते हो, ऑरेंजेस चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, रेड चाहिए, ठीक है, ब्लू चाहिए, यहाँ पे आपको इस काइंड का मेजेंटा कलर का काइंड चाहिए, कलर चाहिए, आप हर एक टाइप का कलर यहाँ पर ऐड कर पाओगे। तो जो भी यहाँ पर आपको कलर रखना है जस्ट सिलेक्ट दैट। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। जब तक आप यहाँ पर डिफ्यूज में कलर के साथ काम कर रहे हो डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहे हैं, बट इन एनी केस आपने यहाँ पे कोई टेक्सचर लोड कर दिया तो यहाँ पर इसका इफेक्ट हट जाता है। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको रखने नहीं रखने, लेकिन एक टाइम पे इनिशियल पॉइंट पे हट जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि कैसे आप यहाँ पर लोड करोगे टेक्सचर को। तो टेक्सचर क्या रहते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स, तो वो आपको कहाँ से लोड करने पड़ेंगे, मैप वाले सेक्शन से। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है वीरे टैब पे, यहाँ से आपको जाना है वीरे बिटमैप, ठीक है, एंड इसको ड्रैग करके अगेन आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर हम लोग इसमें लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंटर कर दीजिए और ये इसके बाकी सभी ऑप्शन है। तो मैंने आपको कौन सा बोला क्या पिक करना है, यहाँ पर आपको कलर, तो कलर चूज करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो आपका बिटमैप हो गया और ये यहाँ पर आपका मटेरियल हो गया। अब इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो यहाँ पर ये जो नोड आप देख रहे हो इसको क्लिक करो और क्लिक करके यहाँ पर आप इसको डिफ्यूज के अंदर जा करके सेट कर देंगे। कुछ नहीं करना, ड्रैग करके लेके जाना, यहाँ पर इसको लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको सेट कर दोगे यहाँ पर आप चेक कीजिए कि आपका जो कलर है, जो मेन टेक्सचर है वो यहाँ पर बदल गया है। लेकिन इसके अंदर और यहाँ पे जो हमारा ये मेन फाइल था दिस वन, इसमें बहुत फर्क है क्योंकि ये तो इसका सिर्फ टेक्सचर है। टेक्सचर के अलावा एम्बिएंट, एक्लूजन, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि किसी मटेरियल को रियलिस्टिक फॉर्म देते हैं। यहाँ तक जो आपने सीखा ना, ये आपने बेसिक टेक्सचर ऐड करना सीखा, लेकिन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंड डेफिनेटली अगर आप वीरे या कर्ना का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कभी भी सिर्फ टेक्सचर को लोड नहीं करते, हम लोग उसको प्रॉपर पीबीआर मेटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो आप यहाँ पर कैसे करोगे, उसके लिए ये जो बॉटम में आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बम्प, ग्लॉसीनेस, ये सारे फैक्टर यूजफुल होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी जाऊंगी और यहाँ से आपको उनके बारे में सीखना भी शुरू करना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जहां पर आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपना मिरर इमेज देख सकते हैं। तो लाइक मिरर, अगेन मिरर ये एक एग्जांपल हो गया जहां पर आप अपने आप को क्लियरली देख पाओगे। ओके, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, जहां पर आपको अपने इमेज या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज एज इट इज विजिबल हो रही है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन, बम्प या फिर आपका फोग और ग्लॉसीनेस, ये एक फैक्टर के साथ काम करते हैं जो कि यहाँ पे कलर के साथ रहेगा। हालांकि आप इसमें मैप भी लोड कर सकते हैं, कलर के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको मोनोक्रोमेटिक थीम के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसका सैचुरेशन बिल्कुल कम है। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही टोन में काम हो रहा है और सैचुरेशन नहीं है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पे काम किया जाएगा। तो अगर आपका रिफ्लेक्शन ब्लैक है, ब्लैक का मतलब होता है एब्सेंस, तो रिफ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब रिफ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं है तो वो रफ है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको व्हाइट कर दिया, यहाँ पर प्योर रिफ्लेक्शन आ जाएंगे।
ये देखो यहाँ पर आप लाइट का इफेक्ट प्रॉपर दिख रहा है, ब्लैक कर दिया नहीं दिखेगा रिफ्लेक्शन, व्हाइट कर दोगे विजिबल हो जाएगा। और इसके बीच में अगर आप रखते हैं तो ये मैटर करता है कि परसेंटेज कितना है। यहाँ पर ज्यादा ब्लैक का है, सॉरी ज्यादा व्हाइट का है और कम ब्लैक का है, यहाँ तक लेकर के चले जाइए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्शन कंट्रोल होगी। तो वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस सेक्टर। एक यहाँ पर होता है ग्लॉसीनेस, कि रिफ्लेक्शन है तो सही लेकिन कितनी प्योर है, वो यहाँ पे ग्लॉसीनेस कंट्रोल करता है। अगर आप यहाँ पर ग्लॉसीनेस की वैल्यू को रिड्यूस करते हो, मैंने 0.5 कर दिया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, ग्लॉसीनेस भी है लेकिन कम है। ठीक है, ग्लॉसीनेस का ऑपोजिट होता है रफनेस। तो अगर ग्लॉसीनेस 0.5 है, 50% ग्लॉसीनेस है तो 50% रफनेस है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैंने इसको 9 कर दिया, 0.9, तो 90% ग्लॉसीनेस है, 1% रफनेस है। 1 कर दिया मैंने पूरा तो 100% ग्लॉसीनेस है, 0% रफनेस है। और अगर आप यहाँ पर इसको 0 कर दोगे तो ग्लॉसीनेस है ही नहीं, मिसिंग है, तो सरफेस कैसा मिलेगा, रफ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फैक्टर के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप ग्लॉसीनेस को हटा करके यहाँ पर रफनेस भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। एंड BRDF के अंदर यहाँ पर आपके पास एक पैरामीटर होता है यूज ग्लॉसीनेस। अगर ये यहाँ पर चेक है तो ग्लॉसीनेस के फैक्टर मिलेंगे कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर यूज रफनेस कर देते तो यहाँ से ही हट करके रफनेस आ जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे रफनेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। रफनेस 0 मतलब प्योर ग्लॉसी, 1 कर दिया तो रफनेस आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास रफनेस का मैप अवेलेबल है, तो जैसे हम लोगों ने कलर मैप को लोड किया ना, सेम तरीके से यहाँ पर हम लोग रफनेस मैप को भी लोड करेंगे। तो ड्रैग करके लेकर के आइए, रफनेस मैप को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप उसको किस में लगा दोगे, रिफ्लेक्शन रफनेस के अंदर, ताकि जो रफनेस है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला एरिया के अंदर थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस है। मैं एक बार आपको थोड़ा बिगर प्रीव्यू में शो कर दे रही हूँ उसको। ये देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा व्हाइट है, मतलब यहाँ पे रफनेस थोड़ी ज्यादा रहेगी। यहाँ पर लिटिल बिट ग्रे है, मतलब यहाँ पर रफनेस थोड़ी आपकी कम रहेगी। इसमें स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे रफनेस पे काम कर रहे हो, डायरेक्ट कलर दे रहे हो, तो पूरी इमेज के अंदर एक जैसी रिफ्लेक्शन और एक जैसी रफनेस आ रही है, एक जैसा ग्लॉसीनेस का फैक्टर आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आप मैप लोड करा देते हैं तो यहाँ पर रफनेस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो बदल जाते हैं कि कहाँ पर कैसे इफेक्ट आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपने लगाया। इसी के साथ साथ में एक फैक्टर यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना, एंड नॉट ट्रांसपेरेंट, लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देना जहां से आपकी लाइट पास हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर ग्लास के बारे में। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास आपका प्योर रिफ्रेक्टिव होता है, क्योंकि ग्लास के आप आर पार देख सकते हो। प्लास्टिक शीट्स जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। फर्क है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर फर्क है। तो अगर आप ग्लास वगैरह बना रही है तो यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन को ऐड करना है। अगेन वो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ब्लैक है तो रिफ्लेक्शन मिसिंग है, व्हाइट हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं देना फिलहाल के लिए तो आप यहाँ पे ब्लैक रखेंगे इसको। और जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन का रफनेस होता है, सिमिलरली वी हैव रिफ्रैक्शन, ग्लॉसीनेस और वी कैन से रफनेस, ऑपोजिट रहेगा, वाइस वर्सा रहेगा, वो आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे। इसी के साथ साथ में एक फैक्टर यहाँ पर आपके पास होता है बम्प का। बम्प आपके सरफेस को प्लेन नहीं रहने देता। जैसे अगर हम बात करें इस वुड की, तो आप खुद से इमेजिन कीजिए कि इस वुड के अंदर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा लाइक शिफ्ट हो रहा है, एक वुड का पैनल है फिर दूसरे वुड का पैनल आ रहा है, तो उसमें बदलेगा ना, एक हल्का सा स्लाइड सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा लेवल उसका बराबर नहीं रहेगा। तो उसे वर्क करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए यहाँ पर आपको बम्प पे काम करना होता है। तो यहाँ से आपने वीरे बिट मैप लिया, ड्रैग करके लेकर के आए, एंड यहाँ से आपको इसमें नॉर्मल को अटैच कर देना है। क्योंकि हमारे पास बम्प अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज नॉर्मल मैप। एक बार राइट क्लिक करके इसे ओपन करके देख लीजिए आप, मेरे हिसाब से वाला काम कर जाएगा। लेट्स सी, थोड़ा जूम करके देखिए क्योंकि 2 मैप है नॉर्मल की, तो आपको जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये डाउन साइड फील हो रहा है, मतलब ये सही मैप है। करना है तो यहाँ से मुझे इसे सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। अब ये जो मैप है, क्योंकि ये नॉर्मल का मैप है तो डायरेक्टली बम्प के साथ कनेक्ट नहीं होगा,
यहाँ पर आपको उसको नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट करके लेकर के जाना पड़ेगा। सो हेयर वी विल यूज वीरे नॉर्मल। यहाँ से आपने उसको नॉर्मल में अटैच किया एंड देन यहाँ से आपको उसे बम्प में लगा देना है। सो आपका जो फाइनल मेटल होगा वो यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगा। इन एनी केस आप यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल पे काम करो जहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, जैसे स्टोन वोल हो सकता है, ब्रिक वोल हो सकता है, या फिर इधर कोई स्टोन भी हो, डायरेक्टली स्टोन भी हो सकता है। तो वहाँ वाले केस में आपको बम्प की जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज करना होता है। सो अगेन क्लिक वीरे बिटमैप, सिलेक्ट योर डिस्प्लेसमेंट मैप, क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल मेटल्स के लिए अवॉइड करते हैं। तो ड्रैग किया, यहाँ से आपने इसको डिस्प्लेस के अंदर सेट कर देना है, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, मुझे इतना इफेक्ट चाहिए नहीं, तो या तो मैं इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दूं, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगी, ड्रैग करके हम लोग बॉटम में आ जाएंगे। हेयर वी हैव डिस्प्लेसमेंट जिसका 100% वैल्यू यूज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको 1% और 0.5% यूज करती हूँ सिंपल मटेरियल के लिए। अगर आप लाइक स्टोन और ब्रिक वॉल ऐसे पे कुछ काम कर रहे हैं तो वहां वाले केस में 5 to 6% यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, मटेरियल की किस तरह आपको बनाना है उसके ऊपर मैटर करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो आप यहाँ पर इसमें चेंज कर पाओगे। यहाँ से बम्प का वैल्यू है, क्लिक करके यू कैन एडजस्ट द इफेक्ट कि कितना इफेक्ट यहाँ पर आपको चाहिए। एंड देन जहां पे भी आपको मटेरियल को लोड करना है वहां पर आप करोगे क्या, जैसे ये वाला मटेरियल है, यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट किया, ये वाला जो फाइनल नोड रहेगा ना, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जा करके लगा देंगे, दैट्स इट। एंड जो भी आप यहाँ पे मैप लगाते हैं उसके अंदर एक फैक्टर होता है और वी कैन से मॉडिफायर होता है UVW, इससे ऐड करना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा रहेगी, तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट। मैंने इसको यहाँ पे करीब करीब 10 फीट रखा, सो 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट, ताकि ये लोड हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एक फैक्टर आपको बताया था ओवरराइड वाला, जिसके अंदर मुझे फ्लोरिंग को हटाना है, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड बटन पे जाऊंगी, मैं यहाँ पर इसे स्क्रॉल करूंगी, आई विल पिक फ्लोरिंग और इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ लगा दिया, ओके कर देंगे। एंड देन अगर आप यहाँ पर अभी जा करके रेंडर करते हैं, लेट्स पिक दिस एरिया और यहाँ से आपको रेंडर करना है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से बन करके रेडी है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे आपको वीरे मटेरियल को क्रिएट करना होता है। बट द थिंग इज कि वीरे मटेरियल का टॉपिक बहुत बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि भाई आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको इन 4 मैप के अलावा भी मल्टीपल मैप्स पे काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑब्जेक्ट के अंदर मेटल का मेटल बनाना है, तो यहाँ से वीरे मटेरियल लोगे। अभी मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह को यूज करने का जरूरत नहीं होता है, सो यू कैन पिक एनी कलर। जैसे मुझे ब्लैक मेटल बनाना है मेटल के अंदर, तो ये मैंने बनाया, मटेरियल के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, सो मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज कर दूंगी। इसके अंदर आपने ग्लॉसीनेस कितना देना वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैं प्योर नहीं दे रही हूँ, 0.9% रखूंगी। रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है और यहाँ पे मुझे मेटलनेस देना है, तो यहाँ पे वी हैव द फैक्टर, आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1 करते ही यहाँ पर आपका मेटल में कन्वर्ट हो गया। ग्लॉसीनेस को थोड़ा और रिड्यूस कर दीजिए, सो हियर वी हैव द मटेरियल। इस तरह से मतलब डिपेंड करेगा कि भाई आपको कैसा कैसा काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हर दफा आपको मटेरियल को बनाने का जरूरत नहीं है, एंड क्योंकि अभी आप एज अ बिगनर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स के प्रीसेट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए हमें वीरे ने ही केओस कॉस्मोस ब्राउजर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मटेरियल्स टैब पे, सिलेक्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, या क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पर ऐसा भी आपको मिल जाने वाला है। सो लेट्स सपोज आई नीड फ्लोरिंग, तो मैं यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग पे क्लिक करूंगी और मुझे बहुत सारी तरह की यहाँ पे फ्लोरिंग मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे जो भी यूज करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज दिस वन, तो मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया, ठीक है। मटेरियल एडिटर को आप यहाँ पर इसमें ओपन कर लोगे और ड्रैग करके यहाँ पर आप इसको सेट कर दोगे। मटेरियल हो गया, यहाँ पर इसका एक साइज भी मिलेगा जिससे लिखा हुआ है ना 750, तो यहाँ पे UVW के अंदर हम लोग सेम ही यूज करने वाले हैं। सो कीप इट हेयर एंड ऐड 750 सेंटीमीटर, कॉपी दिस एंड Ctrl+V। अब अगर आप यहाँ पर जाकर के चेक करते हो, क्लिक हेयर एंड डू द रेंडर, तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट मिलेगा मटेरियल का, से दिस, ठीक है। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रियल जूम भी कर सकते हैं।
रियल जूम करने से क्या होता है, वो डायरेक्टली सिर्फ उसको जूम नहीं करेगा। रियल जूम का मतलब होता है कि अभी के लिए इतना ही पिक्सल काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसको आपको बनाने का खुद से जरूरत नहीं है, जैसे सिंपल प्लास्टर और फैब्रिक और एनीथिंग एल्स जो भी यहाँ पे आपको चाहिए। क्लिक है, जैसे भी वुडन फ्लोरिंग था, आप इसको चेंज कर सकते हो कंक्रीट के अंदर, कारपेंट्स के अंदर, ब्रिक के अंदर, प्लास्टिक, स्टोन, टाइल, सब कुछ अवेलेबल। जस्ट सिलेक्टेड एंड यहाँ पे आपको सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे एंड सेम तरीके से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बेसिक वेरी मटेरियल पे काम करते हैं। मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, दिस इज द बेसिक ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, तो उसको सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अभी के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक बेसिक आपको बता रही हूँ। कभी इन फ्यूचर जो वीडियो आएगा वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस चीज के बारे में, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपकी रहेंगी। तो ऐसे आपने क्या करना है, कैमरा प्लेस करना है, देन वी टॉक अबाउट द लाइटिंग पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में सीखा। अब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अबाउट द रेंडर सेटिंग। तो रेंडर सेटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टैब होते हैं, तो इनमें क्या सेटिंग आपको रखनी होगी, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रेंडर सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका रेंडर सेटअप का शॉर्टकट होता है दैट इज F10। आप यहाँ पर F10 को भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो इनिशियल पॉइंट्स पे 4 से 5 ऑप्शंस देख रहे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर आप लोग यहाँ पर ये डिसाइड करते हो कि अगर आपको किसी प्रीसेट को लोड कराना है तो वो आप करा सकते हैं। रेंडर इंजन क्या होना चाहिए, कौन सा भी यहाँ पर आपका रेंडर हो रहा है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर सी इसके अंदर आप काम करेंगे। सो हियर वी हैव 4 डिफरेंट व्यू पोर्ट्स। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो कैमरा को रेंडर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे व्यू टू रेंडर में उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप लॉक करना चाहें तो आप यहाँ पे उसे लॉक भी कर पाएंगे। एंड यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट व्यू पोर्ट्स को चूज कर सकते हो। यहाँ से आप रेंडर इंजन को चूज कर सकते हो कि आपको वीडियो पे काम करना है, कोरोना पे काम करना है, आर्ट पे काम करना है, क्विक स्लो पे काम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इनमें प्रीसेट्स को लोड कर पाएंगे। तो अगर आप किसी फाइल को लोड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लोड प्रीसेट के ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आप इसमें वेट करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कोई फाइल पहले से अवेलेबल है या कहीं से आपने डाउनलोड की है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस। यहाँ से आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपका कंप्लीट जो टैब रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। यहाँ से आप जो जो लाइक फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके इसे आप लोड कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा फाइल यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है। एंड सी यहाँ से मेरा विड्थ एंड हाइट भी यहाँ पर चेंज हो गया है। रेंडर एलिमेंट्स के अंदर मुझे यहाँ पे फाइल्स वगैरह मिल गई हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड वीडियो टैब, सब चीजें उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट हो जाएगी। हालांकि जीआई नहीं हो रहा है क्योंकि ये कॉमन, वीडियो और रेंडर एलिमेंट इन तीनों टैब्स को यहाँ पे लोड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमन पैरामीटर्स की, तो कॉमन पैरामीटर्स में जो टाइम आउटपुट का आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको पिक्चर रेंडर करने या फिर आपको वीडियो रेंडर करने। अगर यहाँ से आपने सिंगल चूज किया हुआ है तो जो भी फ्रेम यहाँ पर फिलहाल के लिए आपका एक्टिव है वो फ्रेम यहाँ पे रेंडर होगा। अगर आप यहाँ पर एक्टिव टाइम सेगमेंट को चूज कर लेते हैं और यहाँ से आपने किसी एनिमेशन को रिकॉर्ड किया है फ्रॉम द 0th फ्रेम टिल 100, तो ये कंप्लीट एनिमेशन को आपको रेंडर करके प्रोवाइड करा करके देगा। यहाँ से आप रेंज चूज कर सकते हैं जहां से आप एक स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ 25 to 85, तो ये यहाँ से 25 से लेकर के 85 फ्रेम तक की चीजों को रेंडर करके आपको देगा। और फ्रेम में आप कहीं से भी रैंडम फ्रेम्स को उठा सकते हैं। तो अभी जो हमें यहाँ पे रेंडर करना है वो हमें पिक्चर के फॉर्म में चाहिएगा, तो यहाँ से हम लोग उसे सिंगल रखेंगे। एरिया टू रेंडर के अंदर आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन चीजों को लाइक रेंडर करना है। अगर आप व्यू रखते हैं तो कंप्लीट व्यू यहाँ पे रेंडर करेगा। सिलेक्टेड के अंदर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, वो ओनली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रेंडर करके आपको प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप रीजन चूज कर सकते हैं, क्रॉप चूज कर सकते हैं, ब्लॉब चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो फाइनल इमेज बनने वाला है उसका रेशो क्या है। तो आप यहाँ पर अगर HDTV के अंदर हैं तो यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगा। अगर आप यहाँ पे PL वीडियो के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगा। यहाँ पर इमेज एस्पेक्ट रेशो 1.333 एंड सो ऑन इस तरीके का रहने वाला है। आप यहाँ पर
विस्टा विजन चूज कर सकते हैं जहां पर इमेज एस्पेक्ट रेशियो 1.5 है। और अगर आप खुद के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कस्टम पे जाना होगा, जहां से आप विड्थ एंड हाइट को डिफाइन करेंगे। ये चीज मैंने यहाँ पे की। स्क्रॉल कर सकते हैं आप यहाँ पे आपको रेंडर आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपनी फाइल को अगर लाइक प्री रेंडर करना चाहते हैं, रेंडर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन का टैब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्क्रिप्ट्स का टैब मिल जाएगा। असाइन रेंडर के अंदर यहाँ से आप डिफाइन कर, जैसे हमने वैसे तो वीरे 7 चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि प्रोडक्शन, मटेरियल एंड एक्टिव शेड, क्योंकि एक्टिव शेड के अंदर हमारे पास अलग से वीरे का ऑप्शन होता नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड मटेरियल ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीरे के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें वीरे टैब की, तो यहाँ से आपके पास ग्लोबल स्विचेस के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने मटेरियल ओवरराइड को ऑन किया था, आप यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इस कंप्लीट टैब के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो यहाँ पर एक तो आपका ये ऑप्शन रहेगा विच इज मटेरियल ओवरराइड, जिसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं किस वाले केस के अंदर, जब आपको अपनी फाइल्स को ओवरराइट करना। जैसे अभी हम लोगों ने पूरा इमेज को वाइट कर दिया था, अगर हम लोग यहाँ पे रेंडर में चेक कर रहे थे, तो ये यहाँ पर ओनली इधर वाले पार्ट में रेंडरिंग दिखा रहा था, बाकी सभी यहाँ पर ऑफ थे। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ रहेगा तो जो मटेरियल यहाँ पर अपने साइन किए हुए ही उसी के अकॉर्डिंग रेंडर करके आपको देगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है इमेज सैम्पलर का, जहां पे आपके पास 2 टाइप्स होते हैं, बकेट और प्रोग्रेसिव। माइंड में सिर्फ इतना रखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे फाइनल रेंडर करना है, सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पर हमारे टाइप को बकेट रखते हैं। और अगर आप यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर करना चाहते हो, टेस्ट रेंडर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको प्रोग्रेसिव को चेक करके चलना है। यहाँ पर अगर IPR इज अगेन फॉर इंटरेक्टिव रेंडरिंग, अगर यहाँ पर आपका फोर्स प्रोग्रेसिव सैम्पलिंग ये ऑप्शन चेक रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि डजंट मैटर आपने इमेज सैम्पलर में क्या टाइप चूज किया हुआ है, ये यहाँ पे फोर्सफुली प्रोग्रेसिव सैम्पलिंग ही पिक करेगा। तो आप यहाँ पे इसको लाइक फिक्स रख सकते हैं, बकेट के अंदर रख सकते हैं इसमें। एंड इसी के डिटेल्ड ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, जहां से आप मिनिमम सब डिवीजन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सब डिवीजन क्या होना चाहिए, नॉइस लिमिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये आप चेंज कर सकते हैं। नॉइस थ्रेशोल्ड के अंदर जितना छोटा वैल्यू होगा उतनी ही कम नॉइस क्रिएट होगी, जितना आप वैल्यू को इसको बढ़ा देंगे उतनी ही ज्यादा नॉइस यहाँ पर आपकी क्रिएट होने वाली है। कभी कभी फायरफ्लाइज के भी पिक्सल्स यहाँ पर शो हो जाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख जाते हैं। सो इफ यू वांट टू रिमूव देम, आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हो। फिल्टर के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एनवायरमेंट, कलर मैपिंग एंड कैमरा। मेनली इस टैब के अंदर इन दोनों फीचर के ऊपर काम किया जाता है। GI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन वेरियस रेंडर सेटिंग, जहां से आप प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन को कंट्रोल करते हो। GI का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी लाइट को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो लाइट आपके रिफ्लेक्ट करती है एंड देन पूरे एरिया के अंदर आपकी स्कैटर हो जाती है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिनेस होना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बाउंस क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पर आपका प्राइमरी इंजन के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन जितने भी जा रहे हैं वो यहाँ पर आपके सेकेंडरी इंजन के अकॉर्डिंग कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फाइनल के केस में यूज करना चाहते हैं लाइट मिक्स का, तो यहाँ से आपको ब्रूट फोर्स रखना है। अदरवाइज बेटर क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे इरेडियंस मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ पे इरेडियंस मैप को रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो फाइनल रेंडर होगा उसके अंदर आप लाइट मिक्स को यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लाइट को पहले से डिसाइड करके चल रहे हैं कि हाँ भाई इतना लाइट टेम्परेचर होना चाहिए, इतना कलर होना चाहिए, सो बेटर इज टू गो विद इरेडियंस मैप। एंड सेकेंडरी इंजन के अंदर यहाँ से आपको ब्रूट फोर्स और लाइट कैश मिल जाता है, जिसमें आई सजेस्ट हूँ कि यहाँ से आप लाइट कैश रखेंगे। यहाँ पे आपको प्रीसेट भी मिल जाएगा। अगर आप एनिमेशन रेंडर कर रहे हैं तो वो हर पॉइंट पे, हर फ्रेम के ऊपर अलग से उस सभी चीज को, लाइट के सैंपल्स को कलेक्ट करता है। और अगर आप यहाँ पर स्टिल पे रखोगे तो वो यहाँ पर पिक्चर की तरह इसको वर्क करेगा। इरेडियंस मैप के ऑप्शन से मिल जाएंगे। अगेन आप यहाँ से प्रीसेट्स को चूज कर सकते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर आपके, वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। सेटिंग्स टैब के अंदर ज्यादा ऑप्शंस है तो सही, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज रीसेट सेटिंग। अगर आपको कभी लगता है कि भाई आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत सेटिंग चेंज कर दिया और प्रॉपर तरीके से रेंडरिंग नहीं आ पा रही है, तो पहले आप सेटिंग्स को यहाँ से रीसेट करेंगे, देन आप अगेन यहाँ पर सेटिंग्स को डिफाइन करेंगे। एंड फाइनल रेंडर एलिमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं।
तो अभी के लिए हम लोग जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हुए थे जब हमने फाइनल सेटिंग लोड की थी, मैं यहाँ पर उन्हीं को रखने वाली हूँ। तो ये आपका रेंडर सेटिंग टैब होता है। अगर मैं बात करूँ मेन ऑप्शन की, तो कॉमन टैब के अंदर आपको इस वाले फीचर के ऊपर काम करना है, विच इज आउटपुट साइज। वीरे टैब के अंदर जब भी आप लाइटिंग एडजस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आप मटेरियल ओवरराइड को ऑन कर सकते हैं। फाइनल के केस में यहाँ से आपको इसे ऑफ रखना पड़ेगा। आपका जो टाइप होना चाहिए वो फाइनल के केस में यहाँ पर बकेट होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपका जो नॉइज थ्रेशोल्ड का वैल्यू है, इसे यहाँ पर आपको छोटा रखना है। छोटा रखने से क्या होगा, आपके इमेज के अंदर किसी भी तरह की नॉइज क्रिएट नहीं होगी। अगर आप इसको बढ़ा करके रखते हैं लाइक 0.1, 0.2 या मोर देन दैट, तो बहुत ज्यादा नॉइज आपकी क्रिएट होने वाली है। तो यहाँ से हम इसे स्मॉल रखेंगे वैल्यू को। जीआई के अंदर प्राइमरी इंजन शुड बी रेडियंस मैप इफ यू डोंट वांट टू यूज लाइट मिक्स, और अगर करना है तो यहाँ से ब्रूट फोर्स रखेंगे। एंड सेकेंडरी इंजन को आपको यहाँ पे लाइट कैश को रखना होगा। सेटिंग्स आप में कुछ नहीं चेंज करना। रेंडर एलिमेंट्स के अंदर आप यहाँ पर ये 4 से 5 रेंडर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऐड ऑप्शन पे, एंड यहाँ पर आपके पास सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपको ऐड करने, जस्ट होल्ड कंट्रोल की और यहाँ से आप मल्टीपल को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। ये सारी चीजें होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे VFB को ओपन करने के लिए, दिस इज द फ्रेम, और यहाँ पर आप फाइनल रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका जो इमेज होगा वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। एंड ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपका VFB होता है। तो इसके बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कैसे काम करने वो मैं आपको पैरेलली समझाती हूँ, वो हम लोग यहाँ पर अलग से कवर करेंगे। तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक दफा इमेज को रेंडर होने दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो पिक्चर है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रेंडर स्टार्ट हो गया है। हम लोग इसी के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द VFB टैब कि कैसे इसके ऊपर आपको काम करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप रेंडर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ना आपको 3 टैब देखने को मिलते हैं। अगर इनकेस नहीं विजिबल हो रहा है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके उसको इनेबल भी कर सकते हो। यहाँ से उसको फुल विंडो मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैब का यूज हम लोग करते हैं हिस्ट्री चेकआउट करने के लिए। वीकेंड से यहाँ पे 2 इमेज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। काफी दफा ये ऑप्शन यहाँ पर आपका डिसेबल्ड रहता है, बट आप कभी भी उस मोमेंट के लिए उसको चेक करने के लिए ऑप्शन टैब पे जा सकते हो। यहाँ से आपको इधर आप एस प्रेस कर सकते हो और यहाँ से VFB सेटिंग को ओपन कर सकते हो। हिस्ट्री टैब के अंदर से यहाँ से आपको इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल करके रखना होगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड क्लोज ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। मिडिल वाला जो टैब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टैब का जो यूज होता है, यहाँ पर आपको अपनी फाइनल इमेज देखने को मिलती है और यहाँ से आप क्या करते हो, इस वाले टैब के अंदर से आप यहाँ पे जितनी भी लेयर्स वगैरह ऐड करनी होती है वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। सो करना क्या होता है, बहुत आसान है। सिंपली आपको प्लस वाले टैब पे चले जाना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टैब्स होते हैं, जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर बहुत कम है, अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एक्सपोजर टैब के अंदर और यहाँ से मैं इसकी एक्सपोजर को बढ़ा सकती हूँ। अगर कोई चीज लाइक लेट्स सपोज लाइटिंग बहुत ब्राइट आ रही है तो हाईलाइट बटन का यूज करके आई कैन डिक्रीज दैट। अगर कंट्रास्ट कम लग रहा है तो मैं यहाँ से कंट्रास्ट को इंक्रीज कर सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर एंड टोन पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको व्हाइट बैलेंस को ऐड करना होगा, जहां पर आपके पास टेम्परेचर का ऑप्शन है। सो इफ यू वांट कूलर टोन, आप यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देंगे। वार्मर के लिए इसको बढ़ाया जाता है, तो हमें लिटिल बिट वार्मथ चाहिएगा तो मैं यहाँ पर इसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ में यू कैन ऐड ह्यू एंड सैचुरेशन, जहां से आप सैचुरेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कलर बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, कर्व को ऐड कर सकते हैं। कर्व के साथ आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस करने हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लुकअप टेबल्स को ऐड कर सकते हो, बट अगेन यू विल नीड सम काइंड ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पर आपको चले जाना है गो टू द लोकेशन जहाँ पे भी आपने फाइल्स वगैरह को रखा हुआ है। तो मैं फटाफट से अपनी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लूंगी। क्लिक हियर, सिलेक्ट दिस, एंड जहाँ पर मेरा फाइल है मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। एक फाइल को सिलेक्ट किया तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक काइंड का फिल्टर ऐड कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जो अलग अलग ऑप्शन है आप यहाँ पर उसको इनेबल करके देख सकते हैं। सो यू नीड टू क्लिक हियर
एंड देन यहाँ से आपको उसको चेंज करके देखना है। सो कोई एक पॉइंट यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपका जो इमेज है वो कंपैरेटिवली एक अच्छा लुक प्रोवाइड करा करके दे रहा है। यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उसका जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा इफेक्ट आ रहा है तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर फिल्मी टोन में ऐड कर सकते हैं, जो कि काइंड का अगेन एक फिल्टर काइंड का इसमें थिंग ऐड करके दे देता है, जहां से आप शोल्डर स्ट्रेंथ, जहां से आप लीनियर स्ट्रेंथ, लीनियर एंगल, ठीक है, टो स्ट्रेंथ एंड वाइट पुटिन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल वाली चीजें तो आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। और अगेन अगर आपको लग रहा है कि इफेक्ट ज्यादा है सो यू कैन डिक्रीज द इफेक्ट, या फिर आप यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हो, आपको चॉइस है। तो एक बहुत ही लाइटर अमाउंट इसके ऊपर ऐड होता चला जाएगा। ये इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सेंटर के अंदर फोकस लेकर के आने के लिए। जो ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा ये यहाँ पर आउटर रेडियस पे वर्क करेगा, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आपका इनर सर्कल पे काम करेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्राइटनेस मिलती है। सेकंड वाले सर्कल के अंदर कॉर्नर्स के अंदर यहाँ पर आपको डार्कनेस विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से आप फेदर पे काम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसमें रोटेशन वगैरह दे सकते हैं। सीधे फेदर अगर कम कर देंगे तो वो बिल्कुल ऐसा काम करेगा। इन केस आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर के अंदर आपका फोकस चला जाने वाला है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि भाई एक्सपोजर कम लग रहा है, टेम्परेचर चेंज करना है, तो कभी भी ना बॉटम लेयर्स में आकर के काम किया नहीं जाता, आपको हमेशा टॉप लेयर पे काम करना पड़ेगा। सो अगर इफ आई एम थिंकिंग कि एक्सपोजर थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और मुझे अलग से यहाँ पर एक्सपोजर ऐड करने, मैं बॉटम वाले एक्सपोजर में चेंजेस नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जा करके फिर मैं इसमें एक्सपोजर को ओवरऑल इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है तो मुझे अलग से व्हाइट बैलेंस लगाना पड़ेगा, और यहाँ से मैं टेम्परेचर को बैलेंस करूंगी। कभी भी लेयर्स के अंदर डाउन नहीं जाया जाता है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर सेट करके देख सकते हैं। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ से आपको ऑफ एंड ऑन करके दिखा दे रही हूँ। तो आपका जो VFB पे पोस्ट प्रोडक्शन वाला फीचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी इमेज के अंदर ना एक तरीके से जान ऐड कर देता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। अभी के लिए स्टिल इमेज लाइक रेंडरिंग के अंदर चल रहा है। तो जैसे ही रेंडर हो जाएगा आपको जो फाइनल पिक्चर होगा वो बहुत प्यारा मिलने वाला है। मैं आपको जूम इन करके दिखा दे रही हूँ कि इसके अंदर काफी क्लैरिटी है। 2000 के अंदर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने कितना परसेंट जूम किया है। सो 1000% अगर मैं जूम कर रही हूँ तो इसके पिक्सल्स गिर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 62% पे हूँ, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा जूम कर लीजिए। 125% पे भी चीजें क्लियर आपको मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं और ज्यादा क्लैरिटी ऐड करना, तो जहां से हम लोगों ने आउटपुट साइज डिफाइन किया था वहां पर उसकी वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो इमेज होगा उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर जब भी आप फाइनल पिक्चर यहाँ पर सेव करें तो डिस्प्ले करेक्शन के अंदर सेव RGB प्राइमरीज ये ऑप्शन यहाँ पर आपका चेक होना चाहिए, एंड जो आपने लुकअप टेबल लगाया है वो ऑप्शन में यहाँ पर आपका सेट होना चाहिए। फाइल सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फाइल टैब पे, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेव करंट चैनल की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कहाँ पर आपको फाइल सेव करना है, गो टू द लोकेशन, यहाँ से आप इसमें फाइल का नेम ऐड करेंगे, और यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं कि आपका टाइप क्या होना चाहिए। तो JPEG PNG कोई भी आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप उसे सेव कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए सेव नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टिल मेरा रेंडरिंग जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट आई विल सेव माय फाइल। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वीरे के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड द थिंग इज कि इस वीडियो के अंदर वीरे के हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको हर प्रोजेक्ट में काम करने ही होते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन वीरे इज अ ह्यूज प्रोग्राम जहां पर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक वीरे फॉर्ड, वीरे लाइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वीरे प्लेन होते हैं, प्रॉक्सीज होती हैं। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। डेफिनेटली वो सिंगल वीडियो के अंदर कवर किए नहीं जा सकते। तो अगर आप सीखना चाहते हो उन सभी फीचर्स को, 3ds Max को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, वीरे को बहुत ही डिटेल में कवर अप करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को आप सीखना चाहते हैं, सो आप मेरे लाइव कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन ईदर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और फ्रॉम ऐप स्टोर, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8199929888 पे, जहां पर आप कोर्स की कंप्लीट इंक्वायरी ले सकते हैं। सो आई होप किस तरह से आपको वीरे के ऊपर काम करना है एज अ बिगनर उसका थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आपको मिला होगा। अगर आप इन सभी चीजों को डिटेल में कवर अप करना चाहते हैं, सो जैसे कि मैंने बताया आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपको कंप्लीट गाइडेंस इस चीज के ऊपर प्रोवाइड करेंगे।
अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और द थिंग इज कि आपको वीडियो के अंदर क्या पार्ट अच्छा लगा वो भी आप मुझे फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जाना है और वहां पर आपको अपना बेस्ट फीडबैक जो कि आपको इस वीडियो के अंदर लगा वो आप मुझे बता सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो उसका सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। सो फटाफट से जाइए कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मैं किस तरीके का कंटेंट आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ एंड किन चीजों में इंप्रूवमेंट का नीड है और आप नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स के ऊपर जानना चाहते हैं। So that's all for this one. See you in the next video.